संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? हम संसार में किसको सबसे बड़ा सुख मानते हैं? अगर किसी के पास भोजन नहीं है, भोजन मिल जाए तो वो अपने आप को सुखी मानता है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, उनको कार मिल जाए तो वो अपने आप को सबसे बड़ा सुखी मानता है। किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन मिल जाए, किसी के पास शिष्य नहीं है, अनेक शिष्य हो जाए, और किसी के पास पैसे नहीं हैं, पैसे मिल जाए तो वो अपने आप को सबसे बड़ा सुखी मानता है। किंतु इस संसार में इन सुखों से भी बड़ा सुख है चक्रवर्ती सम्राट बनना। चक्रवर्ती सम्राट है वो इस संसार में धरती पर सबसे बड़ा सुख है, और इनकी अपेक्षा जो स्वर्ग का सुख है वो सबसे अधिक है। धरती की अपेक्षा स्वर्ग का सुख अधिक है। एक प्रसंग आता है श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे हैं, और एक रात्रि के समय जब प्रातःकाल वो उठते हैं तो दातुन करते हैं। दातुन करते करते इतने ज़ोर से हंसते हैं कि उनकी हंसी को देखकर रुक्मणी भी चौंक जाती है। रुक्मणी भी भागती हुई आकर कहती है कि प्रभु, क्या बात है, आज आप प्रातःकाल दातुन करते करते इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। आखिर क्या बात है, क्या रहस्य है, हमें भी तो बताइए। भगवान श्री कृष्ण उनको चींटी दिखाते हैं। 2 चींटी होती है। रुक्मणी जी चींटी को देखकर विचार में पड़ जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है, और कहती है कि हे प्रभु, इस चींटी में ऐसा क्या है जो आप इनको देखकर इतने ज़ोर ज़ोर से हंसे कि मैं भी भागती हुई आई। आखिर हमें भी तो रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये आगे चींटी चढ़ रही है ये मादा चींटी है, और जो पीछे हैं इनके वो नर है। तो नर चींटी मादा चींटी के पीछे पीछे चल रही है। और ये कौन है जानते हो? रुक्मणी ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 14 बार इंद्र का सुख भोग चुका है। स्वर्ग का सुख सबसे बड़ा सुख है, और उसमें 14 बार ये इंद्र बन चुका है। इंद्र का सुख भोगने के बाद एक बार नहीं, 14 बार इंद्र का सुख भोगने के बाद, ऐश्वर्य भोगने के बाद ये चींटी बना है, और चींटी बनने के बाद एक मादा चींटी के पीछे भाग रहा है। तो ये तृष्णा देखो, इसको देखकर मुझे हंसी आ रही है कि 14 बार इंद्र का ऐश्वर्य का सुख भोगने के बाद भी अभी तक इनकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई, और ये उस चींटी के पीछे भाग रहा है। तो समझ लीजिए ये तृष्णा कैसी है। हमारे अंदर भी ऐसी तृष्णा है, हमें नहीं पता हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस धरती पर आप कितनी बार राजा बने हैं, कितनी बार गरीब बने हैं, कितनी बार पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब बने हैं? कोई बता सकता है? कितनी बार आपने इस धरती पे सुख भोगा है, तो कितनी बार आपने इस धरती पे दुखों को भी देखा है, भोगा है, उनको आप नहीं जानते। हमारे अंदर क्या चल रहा है
उसको जानना है तो रात को जब हम सोते हैं जो स्वप्न आता है, स्वप्न से आप जान सकते हो कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। जो स्वप्न में बीत रहा है, जो स्वप्न आप देख रहे हो, तो समझ लेना कि ये आपके अंदर है। आपके अंदर, आपके चित्त में ये संस्कार भरे पड़े हैं, हमें नहीं मालूम, स्वप्न में मालूम होता है। तो इस धरती पे अनेक बार सुख को भोगा, दुख को भोगा, फिर भी हम किसकी तलाश में हैं, किसकी खोज में हैं। एक श्लोक आता है, उसमें कहा है, भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ताः, कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हम चाहते हैं कि सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक वस्तुएं हमें सुख देगी, हम उनको भोग रहे हैं, सुख ले रहे हैं, किंतु ये सुख कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, ये भोग कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, हम समाप्त हो जाएंगे। तप्तो न तप्तम वयम एव तप्ताः, हमने कोई तप नहीं किया, बल्कि तीताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तपों ने हमें तपाया है। हम कितना तपते हैं। जो पुरुष है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जाता है घर से, शाम तक काम करता है, सारा दिन उनका काम में चला गया, शरीर को इतना थका दिया, इतना लगा दिया सांसारिक पदार्थों में कि शरीर जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है। तो हमने तप नहीं किया, बल्कि तपों ने हमें तपा दिया। फिर आगे इस श्लोक में कहा है, कालो न यातो वयम एव याताः, कि हम सोच रहे थे कि ये काल समय है, वो बीत जाएगा, चला जाएगा, कट जाएगा। काल समय नहीं, काल समय तो चल ही रहा है। हमने सोचा चला जाएगा, लेकिन ये काल समय ने हमें मिटा दिया। हम काल के अधीन हुए, काल में हम चले गए। काल तो वैसा का वैसा ही है। तृष्णान जीना वयम एव जीनः, हम सोच रहे थे कि ये तृष्णा है, ये बुढ़ी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई। जब एक छोटा बच्चा है, रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला खाता है, सोचता है आगे जाके ये रसगुल्ले का स्वाद छूट जाएगा, रसगुल्ला मैं भूल जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बच्चे में से युवा हो गया, फिर भी रसगुल्ला खा रहा है, फिर सोच रहा है आगे जाके ये खाना छूट जाएगा, फिर नहीं खाऊंगा। बाल्यावस्था बीत गई, युवावस्था बीत गई, वृद्धावस्था चल रही है, और वृद्धावस्था में भी खोज रहा है कहीं रसगुल्ला मिल जाए, कहीं गुलाब जामुन मिल जाए, कहीं मिठाइयाँ मिल जाए। बचपन से खाता आया है, युवा अवस्था में भी खूब खाया, वृद्धावस्था में उसकी जो तृष्णा है इतनी तीव्र हो गई है कि वो खोज रहा है कि कहीं से कोई मिठाई मिल जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि घर में कोई त्यौहार है, कोई वृद्ध है, देखता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो कुछ मिठाइयाँ वो ज़्यादा ले लेता है, छिपा देता है कि बाद में खा लूँगा। तो ये तृष्णा कभी भी बुढ़ी नहीं होती। अनेक प्रकार की तृष्णाएँ, किसी को कपड़ों की तृष्णा है तो वो वृद्धावस्था तक बनी रहती है, किसी को खाने पीने की तृष्णा है, वो तृष्णा उनको सताती रहती है। तो ये जो ऐसनाएँ हैं, ये दिन पे दिन और अधिक बढ़ती जाती है, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। आपने अभी श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद में देखा कि कैसे 14 बार इंद्र बनने के बाद भी
एक चींटी के पीछे भाग रहा है। तो ये तृष्णा कितनी शक्तिशाली है, तो ये श्लोक से भी समझ सकते हैं। तो जानिए कि सबसे बड़ा सुख भोगा, फिर भी ये तृष्णा नहीं गई। तृष्णा कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। हम समाप्त हो जाते हैं, तृष्णा समाप्त नहीं होती। इसलिए विवेक दृष्टि से, विवेक ज्ञान से समझे और इनसे परे हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का ये जो संवाद है हमें यही प्रेरणा देता है कि अगर तृष्णा है, जैसे इंद्र 14 बार बने, बहुत सुख भोगा, फिर भी एक चींटी के पीछे भागना, तो समझ लीजिए कि इस तृष्णा का कितना बड़ा विशाल साम्राज्य है कि किसी को भी नहीं छोड़ती। तो हमें ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए कि सारी तृष्णा उनके चरणों में झुक जाए, हम पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित हो जाए। जितनी हम भक्ति करेंगे, जितना हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, जितना उनके स्वरूप में डूबे रहेंगे, उतना हम इन सब से बचे रहेंगे। आज का ये प्रसंग हमें यही शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हम इन ऐसनाओं से बचे, तृष्णाओं से बचे। शास्त्रों में इन्हीं ऐसनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। 4 प्रकार की ऐसना बताई गई है। 3 प्रकार की ऐसना तो सब जानते हैं, लोकेशना, वितेशना और पुतेशना। ये 3 ऐसना तो सब जानते हैं। चौथी जो ऐसना है वो है प्राण ऐसना, प्राण की ऐसना। ये ऐसना क्या है? तो कहाँ है? पुतेशना, पुत्र की इच्छा करना। जैसे कोई आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है तो उनको कहा जाता है इन ऐसनाओं का त्याग करना। जब संन्यास लिया जाता है तो संन्यास लेने से पहले ये सब बताया जाता है कि पुतेशना, पुत्र की इच्छा नहीं करनी है, पुत्र की कामना नहीं करनी है। अगर पुत्र की इच्छा की कामना की तो ऐसना में बंध गया, संन्यास खंडित हो गया। पुतेशना फिर आता है लोकेशना, लोग आपको जाने, आपकी महिमा फैले, आपका चारों तरफ नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, उसकी जो ऐसना है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसना है तो भी आप खंडित हो गए। वितेशना, धन की ऐसना कि मेरे पास अधिक धन संपत्ति हो, मैं इन धन से सुखों का भोग करूं, तो ये जो धन की ऐसना है, धन की लालच है, इनसे भी बचना चाहिए। तो पुतेशना, वितेशना और लोकेशना, इन ऐसनाओं से बचना चाहिए। और चौथी जो ऐसना है वो है प्राण ऐसना, कि हम जो जीने की इच्छा करते हैं, प्राणों की जो इच्छा करते हैं, ये भी शास्त्र ने ऐसना मानी है। जीने की इच्छा भी ऐसना है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये ऐसना नहीं होनी चाहिए। ऐसना का तात्पर्य समझिए कि इच्छा जो रहती है वो इच्छाओं का त्याग करना है। कोई ऐसी इच्छा ना हो कि आपकी अधूरी रह जाए। इस संसार में, इस संसार को त्यागने से पहले, छोड़ने से पहले इन सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाए, या तो आप इच्छाओं का त्याग कर दें, आपको कोई इच्छा सताई नहीं, तो आप मुक्त हो गए। यदि ये इच्छाएं आपको सता रही है, परेशान कर रही है, तो आप अभी संसार के बंधन में हैं, आपको वापिस आना पड़ेगा। तो लोकेशना, पुतेशना, वितेशना, प्राणेशना, इन सब से परे होना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को कहा कि ये जो ऐसनाएँ हैं, ये जो तृष्णाएँ हैं, ये मनुष्य का पीछा करती रहती है, कभी भी छोड़ती नहीं है। इनसे परे होना पड़ेगा, तब जाके
मनुष्य है वो आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, शांति में रहेगा, संसार चक्र से बचा रहेगा। तो ये श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें समझा रहा है कि विवेक दृष्टि रखिए, विवेक ज्ञान को बढ़ाइए ताकि आप इनसे मुक्त हो सके।